बिहार में जो है जमीन रजिस्ट्री को लेकर नया नियम यहाँ पे लागू हो चुका है और इस नियम के कारण जो है बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना जमीन की जो रजिस्ट्री है वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, यानी कि दूसरे को जो जमीन है वहाँ पे नहीं बेच पाएंगे। अभी क्या नियम है दोस्तों कि आपके पिताजी के नाम पे जमीन हो, आपके दादाजी के नाम पे जमीन हो, आपके परदादा के नाम पे जमीन हो, किसी के भी नाम से आपका जमीन है, आप जो है उस जमीन का रजिस्ट्री यहाँ पे कर सकते हैं, किसी को भी जो है वो जमीन बेच सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। लेकिन सरकार ने जो है इस नियम को बंद कर दिया है क्योंकि दिक्कत ये हो रहा था कि मान लीजिए कि आप दो भाई हैं तो दोनों भाई में से किसी और भाई का जो हिस्सा है वो दूसरा यहाँ पे बेच दे रहा था, तो इस कारण से जो है बहुत सारा यहाँ पे लफड़ा हो रहा था, बहुत सारा यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो सरकार ने जो है एक नया नियम निकाला है कि सबसे पहले आप लोग वहाँ पे बंटवारा करवाना होगा और बंटवारा करवाने के बाद आप लोग को जो जमीन है वो आपके नाम पे चढ़ेगा और जब तक आपके जमीन का जमाबंदी आपके नाम पे नहीं होता है आप उस जमीन को वहाँ पे नहीं बेच सकते हैं। यानी कि साफ साफ नियम ये है कि आपके दादाजी के नाम पे जमीन है, आपके पिताजी के नाम पे जमीन है, आपके परदादा के नाम पे जमीन है, जब तक उस जमीन का बंटवारा नहीं होगा, पूरा हिस्सा नहीं लगेगा, तब तक आप लोग जो है उस जमीन को वहाँ पे नहीं बेच पाइएगा। और हिस्सा लगने के बाद आपके नाम पर जब तक यहाँ पे जमाबंदी नहीं होगा आप इस जमीन को वहाँ पे नहीं बेच पाइएगा। तो ये जो है नया नियम आप लोग वहाँ पे लागू किया गया है। अभी क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि आप दो तीन भाई हैं, तो ऐसे में करते क्या है कि लोग जो है अपने यहाँ पे बंटवारा खुद से कर लेते हैं, यानी कि बोल देते हैं कि आप ये जमीन रखिए, हम ये रखेंगे और ये रखेंगे। तो इस तरीके से जो है बंटवारा कर लेते हैं, कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं होता है, कोई भी बंटवारा का आप लोग का जो है प्रूफ नहीं होता है। और ऐसे में दिक्कत ये होता है कि दूसरा भाई जो है दूसरा का जमीन यहाँ पे बेच देता है और बाद में जो है दोनों लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो सरकार ने जो है इसके लिए नियम निकाला है कि पहले जब भी आप लोग यहाँ पे बंटवारा कीजिएगा तो अपना अपना जो जमीन है वो अपने नाम से यहाँ पे जो है बंटवारा कर लीजिए और बंटवारा करने के बाद आप अपने नाम से जो जमीन है उसको यहाँ पे चढ़वा लीजिए, यानी कि आपके नाम से जब जमाबंदी यहाँ पे कायम हो जाएगा उसके बाद ही आप जो है उस जमीन को बेच पाइएगा। अंत में जो है बस यही प्रक्रिया है कि आपका जमीन जो है आपके नाम से रहेगा तभी आप यहाँ पे बेच पाइएगा। आपके दादा के नाम से है, पिता के नाम से है, परदादा के नाम से है, तो आप जो है उस जमीन को यहाँ पे नहीं बेच पाइएगा। मान लीजिए कि आपके दादाजी के नाम पे जमीन है, तो दादाजी के नाम पे अगर जमीन है तो ऐसे में आपके पिताजी जितने भाई हैं उनका यहाँ पे पहले बंटवारा होगा, फिर उनका बंटवारा होने के बाद आप जितने भाई हैं उनका यहाँ पे बंटवारा होगा। यानी कि पहले मान लीजिए कि आपके पिताजी जो है दो भाई हैं तो दोनों में जो है पहले जमीन बंट जाएगा आधा आधा, उसके बाद जब यहाँ पे जमीन बंटेगा तो नीचे जितने भी आप भाई हैं, मान लीजिए तीन भाई हैं, चार भाई हैं, जितने भी आप भाई हैं, तो उस जमीन में यानी कि जो आधा आप लोग का बटा हुआ हिस्सा है उस जमीन में आप तीनों भाई यहाँ पे बंटवारा कीजिएगा और अपने अपने नाम पे जो यहाँ पे जमीन है उसको यहाँ पे चढ़वाइएगा, तभी जाकर जो है आप उस जमीन को यहाँ पे बेच पाइएगा। तो ये जो है नया नियम आप लोग यहाँ पे लागू किया गया है। अब यहाँ पे परेशानी ये होगा कि 90% जो लोग होंगे या फिर 90% से ज़्यादा लोग होंगे जिनका की जमीन जो है खुद के नाम पे बिल्कुल नहीं होगा, उनके दादाजी के नाम पे, पिताजी के नाम पे जमीन होगा या फिर परदादा के नाम पे जमीन होगा। तो अब आपको क्या करना है, तो अब आपको जो यहाँ पे बंटवारा करवाना होगा, लिखित बंटवारा आप लोग यहाँ पे करवाना होगा जो कि अंचल अधिकारी के स्तर से आप लोग का होगा। और इसके लिए सरकार ने जो है नया नियम निकाला है कि आप लोग का जो है शिविर लगाया जा रहा है, यानी कि जो भी आप लोग का अंचल कार्यालय है वहां पे जो है एक शिविर लगेगा। उस शिविर में आप लोग को जाना होगा, आप लोग को जो बंसावली है वहां पे बनवाना होगा, बंसावली के साथ साथ यहाँ पे जो बंटवारा है वो वहां पे करवाना होगा। और जो भी आपके हिस्सेदार हैं, यानी कि आप तीन भाई हैं, चार भाई हैं, जितने भी भाई हैं सभी का सिग्नेचर नीचे में रहेगा उस बंटवारा पर। और जब आप लोग का सिग्नेचर के साथ आप वहां पे पहुंचिएगा तो जो भी आपके हिस्से का जमीन होगा वो जमीन आपके नाम पे यहाँ पे चढ़ा दिया जाएगा, निबंधित कर दिया जाएगा और उसके बाद वो जमीन जो है आपके नाम पर यहाँ पे हो जाएगा। और जब आपका जमीन आपके नाम पे हो जाएगा उसके बाद जो है आप उस जमीन को बेच सकते हैं। तो ये जो है पूरा प्रक्रिया आप लोग यहाँ पे रहने वाला है और ये आप लोग का बदलाव किया गया है, यानी कि दादा परदादा के नाम से जमीन जो है वो अब आप लोग यहाँ पे नहीं बिकेगा। अब जब तक आपके नाम पर जमीन नहीं चढ़ेगा तब तक आप लोग जमीन नहीं बेच पाइएगा। तो ये जो है पूरा नियम यहाँ पे निकाला गया है। अब इसके लिए जो है पूरा आप लोग का नियम आ चुका है कि किस तरीके से आप लोग जो है दादा परदादा या फिर आपके पिताजी के नाम से जमीन है तो उसको आप अपने नाम से करवा सकते हैं। इसका नियम जो है सरकार ने यहाँ पे लागू कर दिया है। एक और वीडियो में आप लोग को बनाकर जो है पूरा जानकारी दे दूंगा कि इसकी प्रक्रिया आप लोग को किस तरीके से करना होगा और क्या आप लोग का प्रक्रिया रहने वाला है दादा परदादा का जो जमीन है वो अपने नाम पे चढ़ाने के लिए। तो उसके लिए आप इंतजार कीजिए, जल्द जो है वीडियो हमारे चैनल पे आ जाएगा। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए जिससे कि जब वीडियो आएगा तो आप लोग को जानकारी मिल पाएगा। फिलहाल मैंने आप लोग को यहाँ पे जानकारी दे दिया है कि किस तरीके से नया नियम आप लोग यहाँ पे लागू किया गया है बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। गरीब वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।